हाँ जी, सीए इंटर ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए जिनका आज पेपर था एडवांस अकाउंट्स का और अगला पेपर है ऑडिट का। ऑडिट का पेपर जैसे सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टिंग का पेपर माना जाता है कि उनके जो पूरा सिलेबस है उनका हार्ड होता है, ऐसे ही सीए वाले बच्चों के लिए जो ऑडिट का पेपर है वो होता है उनका सीए वाले बच्चों के लिए हार्ड। और इसमें स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें है टोटल मिला के 13 चैप्टर्स और 13 चैप्टर्स पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स से कितने कितने बार आए हैं, इसका एनालिसिस आपको करना है बहुत जरूरी। और मेरे हाथ में है आज एडवांस अकाउंट्स का पेपर। एडवांस अकाउंट्स का पेपर एबीसी कैटेगरी में से क्या जैसे बताया गया था उस तरीके से आया है नहीं आया, तो जो बच्चे ए कैटेगरी को भी करके गए होंगे, मार्क्स, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन पेपर सब आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, धीरे धीरे करके बताऊंगा। और ऑडिट के पेपर के लिए एक एक्स्ट्रा गुड न्यूज ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या करके जाना है। एक चैप्टर ऐसा है जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको कि उसके लिए अगर आपको चाहिए नोट्स वगैरह तो उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नोट्स चाहिए शॉर्ट तरीके से जिसमें एक्सप्लेनेशन एग्जांपल वगैरह के साथ सारी चीजें बताई गई हों, अगर आपको वो चाहिए तो किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, और जो ये चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स का 2 लेक्चर के अंदर करके चला जाएगा। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको यहां पर जल्दी से, ये है हमारे पास 2 लेक्चर्स जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर विजिबल नहीं है तो। अगर आप बोलेंगे कि ये लेक्चर आपको चाहिए और ये नोट्स आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आते हैं आज की वीडियो पर, फटाफट से देखते हैं कि ऑडिट के पेपर का जो एनालिसिस है और जो एबीसी पार्ट है इसे हमें किस तरीके से करके जाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, एमसीक्यू कैसे करना है, सारी चीजें मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहले मैंने खोल लिया है एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो कि नवंबर 2023 का पेपर मेरे सामने है। हमने कैसे बताया था, पेपर कैसे आया, देखिए जरा ध्यान से। एक गड़बड़ भी है वो भी बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग गड़बड़ क्या हो सकती थी जो कि सी कैटेगरी के अंदर मैंने लिखा था, लेकिन फिर भी पेपर कितने मार्क्स का आया है। तो मैंने आपसे देखो पहले से लिखा था कि ए कैटेगरी के अंदर आपका जो पेपर है वो आएगा 70 to 75 मार्क्स का। 70 to 75 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप 5 चैप्टर मतलब आधा सिलेबस करके गए होगे तो पेपर में क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो मैंने एनालिसिस शीट आपको बना के दी थी एडवांस अकाउंट्स के लिए, इस एनालिसिस शीट को अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसे पाएगा कि नवंबर 19 से लेकर नवंबर 22 तक हर एक पेपर में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 30 नंबर के थे और मई 23 में आए थे 20 नंबर के। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने नवंबर 23 के अंदर एडवांस अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फिर से दिए 30 मार्क्स के। कहां से आए 30 मार्क्स के? जो पहले क्वेश्चन का कंपलसरी पार्ट था, चारों पार्ट वो 5-5 नंबर के वो 20 और 6th क्वेश्चन का डीएनसी पार्ट, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से कि ये सब एएस से आए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन कौन से एएस से आया था इसके लिए भी मैंने नीचे एक शीट बना रखी है, आपको चाहिएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पेपर था 20 नंबर का पहला क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह जैसा हमने बताया था आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए आया। अमालगमेशन से उम्मीद की जाती थी ज्यादा आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आता है कम, लेकिन वीडियो के अंदर आप चेक कीजिएगा मैंने बताया था आपको कि अमालगमेशन जिसको आता है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्रीज बड़े इजीली पास कर सकता है। तो अमालगमेशन भी आया 15 अमालगमेशन भी आया 5 नंबर का और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आया 15 नंबर का। हालांकि वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, वो मैंने सी कैटेगरी के अंदर रखा था। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सी कैटेगरी के जो 2 जो है वो 30 मार्क्स के लिए आ गए। हाँ बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन बाकी का भी 90 नंबर का पेपर है जो कि आप आधा सिलेबस करके भी या 70 नंबर का जो मार्क्स था वो आप आधा सिलेबस करके भी ला सकते थे। कंसोलिडेशन का चैप्टर अच्छा चैप्टर था, एनालिसिस के बेस पे हमने निकाला था कि 15 मार्क्स का आएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट था इसका वो 15 मार्क्स के लिए पूछा गया और बायबैक जो है 5 नंबर के लिए पूछा गया और टोटल मिला के हो गए 70 मार्क्स। हालांकि कैटेगरी बी के अंदर भी हमने जो क्वेश्चन बताया तो उससे 20 मार्क्स का पेपर आया है। तो टोटल मिला के अगर आप 8 चैप्टर करके जाते हैं हमारे हिसाब से तो 90 मार्क्स का पेपर आपको एज इट इज मिल जाता। ई शॉप के अंदर मैंने लिखा हुआ है एवरी अटेम्प्ट में पेपर आया है 5 नंबर का और 5 नंबर का ही आया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जो बच्चा ए बी कैटेगरी करके गया होगा वो 90 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा कि वो अटेम्प्ट कर सकता था। अब पेपर आपसे सॉल्व हुआ है नहीं हुआ इसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। बाकी स्पेशलिस्ट जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर कि पेपर कैसा था, एवरेज था। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो पेपर है ये एवरेज था, डिफिकल्ट था, क्या था। कुछ बच्चे कह रहे हैं इजी था, एएस जो है प्रैक्टिकल थे बहुत आसान तरीके से आए थे, इंटीग्रल रिकंस्ट्रक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये बिलो एवरेज नहीं था, ये अबव एवरेज पेपर था, मतलब ट्रिकी पेपर था, लेंथी पेपर था, अगर करने बैठेंगे तो 4 घंटे भी कम है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग रिव्यूज है, इसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं कि ये पेपर की जो लेवल है वो मैं आपको बता सकूं कि मुश्किल था। आप कमेंट बॉक्स करके बता कमेंट में
बता सकते हैं। तो ये ABC कैटेगरी एडवांस अकाउंट्स की थी, इसको कर देते हैं अब साइड। आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की तरफ, जो है हमारा ऑडिट का पेपर एनालिसिस। अगर मैं किसी बच्चे को ये शीट भी प्रोवाइड कर दूं तो आप इतने इंटेलिजेंट मतलब आप पेपर दे रहे सी इंटर ग्रुप 2 का, तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही, तो आप इस एनालिसिस शीट से अपना खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं आपको ABC कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा हूं आप उसी को ब्लाइंडली फॉलो करें। ये एक एनालिसिस शीट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई रिव्यू, कोई आपको एक्सेस वगैरह नहीं चाहिए, कोई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना पड़ता। आप इसके बेस पे अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हैं। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहां पर लिखे हैं, देखिए टोटल मिला के है 13 चैप्टर, मैंने लिखे हैं यहां पर 6 चैप्टर सिर्फ। अगर आप इन 6 चैप्टर्स को पहले करके जाएंगे, ए कैटेगरी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी करके जाइए। ए कैटेगरी का मतलब ये है कि आप पहले इन चैप्टर्स को कवर जरूर करिए। एनालिसिस का बेस मैंने आपको सामने दिखा दिया है कि जो हर बार हर अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं वही चैप्टर्स आपको पहले कर रहे हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं, पहाड़ सा सिलेबस है। 13 चैप्टर्स कम नहीं होते थ्योरेटिकल में। और अब मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, इस समय पर एक बड़ा सा पेपर आप ऑलरेडी दे के आए हैं, लेकिन स्ट्रेटजी फॉलो करिए, धीरे धीरे चलिए। अगर आप 70 to 80% सिलेबस को भी, चैप्टर्स को भी रिवाइज करके जाएंगे, तब भी आप ऑलमोस्ट 95% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। चैप्टर के नाम आपके सामने ये रहे। पहला चैप्टर जो आप उठाएंगे, मतलब ये सीक्वेंस आप अपना रख सकते हैं, ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट ऑफ द फर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ अदर फर्म्स, फिर से मैं स्टार मार्क कर दूं, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है। कंपनी ऑडिट जिसके में, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स जिसके मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं, और एक ऑडिट रिपोर्ट। 6 चैप्टर्स आप पढ़ के जाइए। मेरा ये मानना है कि आपको अराउंड 42 मतलब आधा पेपर आपको यहां से दिख जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कैटेगरी बी पे, उसके बाद मैंने कैटेगरी सी बनाई ही नहीं है, मतलब 3 चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं। 120 मार्क्स का पेपर आता है, तो मैं स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बनाता हूं। तो मेरे लिए फिर बैंक ऑडिट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, नेचर स्कोप और ऑडिट स्ट्रेटजी। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने चैप्टर छोड़ दिए उनसे भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, तो लेकिन ध्यान रखिएगा 120 मार्क्स का पेपर आता है। तो कई बच्चे हो सकता है बोले कि सर इस वाले से तो आया था, आपने बना, तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है आपके कि आप कम से कम चैप्टर्स कवर करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को या पेपर को कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये है मेरी इंटर के लिए ऑडिट की स्ट्रेटजी। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं स्ट्रेटजीज बना रहा हूं। नेक्स्ट जो पेपर है आपका EISM का, उसका तो और ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात है। मतलब मैं जब पढ़ता था मुझे खुद वो मुश्किल लगता था। तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ अगले चैप्टर का भी प्रोवाइड करिए, जो कि ऑलरेडी 1-2 बच्चे बोल चुके हैं, अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको ये पेपर पे AISS की स्ट्रेटजी चाहिए या नहीं चाहिए। और जैसे कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट दिख रही होगी तो आप मुझे बताइएगा कि जल्दी चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी बताऊं। ये थी मेरे लिए कि आप इन चैप्टर्स को, 6 चैप्टर ये रहे और 4 चैप्टर ये रहे, 13 में से 10 चैप्टर प्रायोरिटी पे रख के रिवाइज करके चले जाइए। आपको मेजॉरिटी पेपर यहां से मिल जाएगा। बाकी 3 चैप्टर्स अगर आपके पास समय बचे तो कर लीजिएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि कितना समय रहता है जब हम तैयारी करते हैं। ये थी ऑडिट की स्ट्रेटजी। आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको चाहिए एक चैप्टर, जो कि मैं लॉ खुद पढ़ाता हूं CA इंटर के अंदर, तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा अलोंग विद नोट्स। और जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा होगा। और जो मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, मतलब मैं इसको कंबाइन करके डाल दूंगा, अभी आपको दिख जाएगा। ये 2 लेक्चर्स हैं यहाँ पर, ये मैं आपको कंबाइन करके एक ही वीडियो में डाल दूंगा। आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप बताइएगा कि आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उसको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आपको चाहिए, तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसी के नीचे मैं आपको ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नोट्स जो है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑडिटर जो है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर जो है, ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये आपको जल्दी रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। लॉ वाले बच्चे जानते होंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। डिस्क्वालिफिकेशन से जल्दी जनरली क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का कुछ भी अलग नहीं है ऑडिट के पेपर में और इस वाले क्वेश्चन पेपर में। जो ये चैप्टर है आपका लॉ का, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एडवांस अकाउंट्स का पेपर कैसा रहा, क्या ये स्ट्रेटजी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती है। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आगे की स्ट्रेटजी वीडियोस आपको रिव्यूज के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। थैंक यू सो मच।